चलिए आज हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसकी पहचान क्या, उसके अनुवाद के नियम क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान, जो इसकी पहचान होती है, क्या पहचान, कैसे पहचानेंगे कि ये फला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं, ये जो हिंदी के वाक्य हैं, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी आदि शब्द आते हैं। यानी जितने भी ऐसे वाक्य होंगे जिनके अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी इस प्रकार के वाक्य आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि राम घर गया, राम घर गया, अंत में आ आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ने फल खाए, यानी ये आ गया, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि आगे चल के हाई स्कूल इंटर में हम लोग जो है बेसिकली स्टोरीज बनाते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, उसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का विशेष महत्व होता है। देखा जाए तो इस टेंस के वाक्यों को जब हम सीधे से ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम भूतकाल में होता है, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, ऐसा जो भी काम भूतकाल में हो और उसके अंत में आ, ई, ए आए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उनको बनाने का नियम। ठीक है, नियम जो है एक वाक्य रचना के माध्यम से हम समझ लेंगे। नियम में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया जो होती है, सीधा मुख्य क्रिया, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म द्वितीय अवस्था होती है, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। हम पूरे जितने भी टेंस 12 टेंस पढ़ेंगे, उनमें एकमात्र एक ऐसा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पे मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म यानी द्वितीय अवस्था का उपयोग किया जाता है। अन्य कहीं पर भी द्वितीय अवस्था का उपयोग नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। उदाहरण के तौर पे एक दो हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे मैंने फल खाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी रहती है कि यहाँ पर हमें सोचना नहीं हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, कुछ भी हो सेम नियम होता है। कर्ता जैसे मैंने, मैंने यानी आई, आई हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हमें मुख्य क्रिया की सीधे सेकंड फॉर्म ही ढूंढनी है। मुख्य क्रिया, क्रिया क्या काम हो रहा है? खाना, खाना की होती है ईट, ईट की जो है ईट, एट, ईटन, ये तीन रूप होते हैं। इसके अलावा आईएनजी फॉर्म वाला होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो एट लगेंगे, आई, एट, क्या खाए हैं? फ्रूट्स, फल खाए हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं, वह बाजार को गया। जैसे ही लास्ट में आ गया, हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कर्ता हो गया, सबसे पहले कर्ता, कर्ता हो गया वह, वाह की हो गई ही। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का काम है जाना, जाना की होती गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती वेंट, तो वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट के, उनको बनाने का क्या नियम है, ये हम अब जानेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता
उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, हमें सीधे सीधे कर्ता के साथ डिड नॉट का उपयोग करना है। उसके बाद मुख्य क्रिया, और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, अभी तक हम इससे पहले वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। हमने जैसा कि पहले ही बताया है, सेकंड फॉर्म का उपयोग केवल अफर्मेटिव में होता है, प्लस कर्म और प्लस अन्य सब। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक उदाहरण देखेंगे कि मीरा गांव नहीं गई। मीरा गांव नहीं गई। हमने तुरंत जब हमें इस सेंटेंस को बनाना है, वाक्य रचना की तरफ देखा। वाक्य रचना ने कहा कि हमें सबसे पहले कर्ता को लेना है, तो कर्ता हमारा क्या है? कर्ता है मीरा। मीरा लिख लिया। उसके बाद निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए अगले कर्ता के आगे क्या है? डिड नॉट, तो डिड नॉट लगा दिया भैया। उसके बाद हमसे बोला कि क्रिया जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाओ। हम देखें क्रिया क्या है? जाना, गई, कहीं गई है। जाना की होती है गो, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो गो कहाँ? टू विलेज। इसका हमने बना लिया, मीरा गांव नहीं गई, मीरा डिड नॉट गो टू विलेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे दूध नहीं पिए थे। एग्जांपल के तौर पे हमने इसको ले लिया। कर्ता हो गया वे की हो गए दे। उसके बाद कर्ता के बाद डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगा दिया। फिर क्रिया क्या है? पीना, ड्रिंक, और उसके बाद क्या नहीं पिए थे? द मिल्क। इस प्रकार आप लोग अन्य सेंटेंसेस को बना सकते हैं जो भी निगेटिव सेंटेंसेस हैं। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होंगे उनको कैसे हम बनाएंगे? फर्स्ट टाइप यानी कैसे शुरू होने वाले में, उनको बनाने के लिए करना कुछ नहीं, डिड सबसे पहले होगा, उसके बाद अपना कर्ता, फिर नॉट। और नॉट का उपयोग तभी करेंगे जब वाक्य में नहीं लगा हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो मुख्य क्रिया है उसकी प्रथम अवस्था, डिड प्लस कर्ता प्लस नॉट। नॉट का उपयोग तभी करेंगे जब नहीं लगा हो वाक्य में, प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य सब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण हमने ले लिया कि क्या तुमने झूठ बोला। अब इस सेंटेंस को हमने बनाना है। सबसे पहले क्या से शुरू है? फर्स्ट टाइप हो गया आपका, आ लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगा दिया। उसके बाद हमारा कर्ता है, कर्ता है तुमने, तुमने की हो गया यू। उसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं लगा है ही नहीं तो छोड़ो। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? झूठ बोलना, टेल ए लाई। तो इस प्रकार अन्य वाक्य आप बना सकते हैं। बात करेंगे अब सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का जो सेंटेंस होगा उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे? फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में केवल अंतर इतना होता है कि जो सेकंड टाइप वाला होता है, सेकंड टाइप में जो है फर्स्ट टाइप में क्या से शुरुआत होती है, और सेकंड टाइप में जो है कर्ता हमारा जो जो वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द होता है। जब भी वाक्य रचना होती है तो केवल इतना अंतर होता है कि वो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के शुरुआत में होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और शेष वाक्य रचना फर्स्ट टाइप वाली ही रहती है। डिड प्लस कर्ता प्लस नॉट, और नॉट का उपयोग तभी करेंगे जब वाक्य में नहीं लगा हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कर्म, उसके बाद अन्य शब्द, और लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जिसे लगाना आप कतई ना भूले। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक उदाहरण लेते हैं कि वे कल गांव क्यों नहीं गए थे। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन वर्ड, क्या है क्वेश्चन वर्ड? क्यों, क्यों की हो गई व्हाई। उसके बाद डिड, डिड लगा दिया। कर्ता उसके बाद आना, उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है? वे की हो गई दे। उसके बाद नॉट, क्या वाक्य में नहीं लगा है? हाँ वाक्य में नहीं है तो उपलब्ध है तो नॉट लगा दो। उसके बाद क्रिया, क्या क्रिया है? जाना,
जाना की क्या हो गई, गो। कहाँ, टू विलेज। और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट पूरा अगर एक बार आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। धन्यवाद।